नमस्कार दोस्तों, अर्पण संगीता यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, महामारी के दौर में चुनाव। इस महामारी ने जहां लोगों के सामाजिक जीवन, रोजगार, अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, वहीं राजनीतिक कामकाज को भी। आगे कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और निश्चित ही इस महामारी का असर वहां के प्रचार व मतदान पर भी पड़ेगा। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। दोस्तों, आर राजगोपालन का एक लेख है जिसमें महामारी के दौर में चुनाव कैसे संभव होगा। आगे बढ़ने से पहले आप यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, भारत ही नहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस कहर का ढा रहा है, लेकिन भारत में समस्या इसलिए भी बहुत बड़ी है कि यहाँ करीब 135 करोड़ की आबादी है और जन स्वास्थ्य प्रणाली इतनी मजबूत नहीं है। हमारे यहाँ की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली कई तरह की समस्याओं से जूझ रही है। इस महामारी ने जहाँ हमारे देश में लोगों के सामाजिक जीवन, रोजगार, अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, वहीं राजनीतिक कामकाज को भी काफ़ी प्रभावित किया है। कोरोना महामारी ने हमारी संसदीय व्यवस्था को खास तौर पर प्रभावित किया है। महामारी के कारण संसद का सत्र शुरू नहीं किया जा सका है, लेकिन ऐसी संभावना है कि आगामी सितंबर में संसद का शीतकालीन सत्र बुलाया जा सकता है। तब तक सरकार विभिन्न तरह के उपायों पर विचार कर रही है और कोरोना महामारी के मद्देनजर विभिन्न तरह की सावधानियां बरतने की कोशिश कर रही है। लोगों को सुरक्षित दूरी बनाकर रहने के लिए कहा जा रहा है। 2 गज की दूरी मौजूदा वक्त की मजबूरी बन गई है। भारतीय शैली के प्रजातंत्र में यह दूरी विपक्ष के लिए असुविधाएं पैदा कर रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस के उन सांसदों को जो जरा सी बात पर सभापति की आसंदी की तरफ दौड़ पड़ते हैं और हंगामा मचाते रहते हैं, अभी ऐसा करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। कोरोना के कारण राज्य विधानसभाओं में भी इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। उदाहरण के लिए पुडुचेरी विधानसभा का एक सत्र पेड़ के नीचे आयोजित किया गया। ऐसा डर के कारण किया गया कि ऐसे में वायरस फैलता है। चेन्नई में तमिलनाडु विधानसभा का सत्र एक सार्वजनिक मीटिंग हॉल में खुले परिदृश्य में आयोजित किए जाने की संभावना है। आइए अब हम वास्तविक राजनीति की मूलभूत बातों की तरफ मुड़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के भविष्य का वर्तमान क्या है? इसका चुनाव प्रचार आभासी तरीके से ही होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में 2021 में क्या चुनाव होगा, इसके बारे में केवल सोचा ही जा सकता है कि राजनीतिक चुनाव प्रचार अभियान किस तरह से चलाया जाना चाहिए। कोरोना महामारी का यहीं पर एक सकारात्मक पहलू नजर आता है कि इसने सोशल मीडिया को अनिवार्य बता दिया। भारतीय जनता पार्टी तो 2014 से ही सोशल मीडिया पर सक्रिय और निर्भर थी, लेकिन अब द्रमुक, तेलुगु देशम पार्टी और तेलंगाना राष्ट्र समिति, तृणमूल कांग्रेस जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी यह मजबूरी बन गई है। कोई सोच भी नहीं सकता कि सिर्फ दक्षिण भारत में राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं द्वारा अनुमानित रूप से 3 लाख यूट्यूब प्राइवेट न्यूड वीडियो चैनल चलाए जा रहे हैं। घंटे भर में वीडियो वायरल हो जाता है। अगले वर्ष के प्रारंभ में 3 राज्य केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में राज्य विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने कोरोना के परिदृश्य में चुनाव के संभावित शांतिपूर्ण संचालन के लिए दिशा निर्देश की घोषणा कर दी गई है, लेकिन निश्चित तौर से यह इस महामारी का कुछ न कुछ असर चुनाव के प्रचार का अभियान और मतदान पर जरूर पड़ेगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी एक तरह से पंचायती चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव होने 59,000 ग्राम पंचायतों में पंचायत चुनाव होने हैं। वहाँ पर क्या होगा? क्या नवंबर तक प्रधानों के अभिलाख की खागार रख दिए जाएंगे? क्या उनके सारे अधिकार बंद हो जाएंगे और दिसंबर में क्या चुनाव होगा? तो दोस्तों, जैसा भी होगा अब देखा जाएगा। अभी तो पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, अभी वास्तविकता से परे है सारी बातें। जो भी होगा आप चैनल पर विजिट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपके समक्ष जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।